नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश में 2280 रुपए सड़क निर्माण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फर्टिलाइट चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी। वैष्णव ने कहा, गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। हरियाणा विधानसभा में भाजपा की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा में पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा की तरह 2 डिप्टी शुरू करने का फॉर्मूला ला सकती है। वरिष्ठता के आधार पर पूर्ण गृह मंत्री अनिल विज और एक ब्राह्मण विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा विधायक दल की बैठक आज गुरुवार को होगी। इसमें विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुना जाना तय है। इसके लिए नायब सैनी दिल्ली जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के दिल्ली निवास पर राज्य के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विप्लव देव ने रणनीति तैयार की है। इस बैठक में मंत्रियों के नामों सहित अन्य मामलों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता के मुंह पर ताला लगा बैठते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस लोगों में डर पैदा करती है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सीएम की ओर से जिले की एडीजे 4 अदालत में इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से कहा गया था कि उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कहा कि जब भी वे विदेश जाएंगे और दोबारा आएंगे तो कोर्ट को बताएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल ने लिखा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया। राजस्थान में दालों पर लगने वाले दोहरे टैक्स को लेकर व्यापारी अब विरोध में उतर आए हैं। हालांकि इसके विरोध में व्यापारी 3 महीने से विरोध कर रहे हैं। अब व्यापारियों का कहना है कि दोहरे टैक्स खत्म नहीं किया गया तो दीपावली के बाद आंदोलन करेंगे। मिल व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित प्रमुख ब्यूरोक्रेट के यहां लगातार गुहार कर रहे हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। दिया कुमारी ने हालांकि व्यवसायियों को आश्वस्त किया है कि मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व उनके पक्ष को उच्च स्तर पर सुना जाकर सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। राजस्थान में टैक्स की कम दर के कारण अन्य राज्यों में पंजीयन करा राजस्थान सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों पर अब जुर्माने की तैयारी है। टैक्स चोरी करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने योजना तैयार की है। इसके तहत विभाग ने राज्यों में रजिस्टर्ड कम से कम 10 स्थानीय वाहनों को दीपावली तक हर सीज करने का लक्ष्य किया है। इस बार विभाग के टारगेट पर राज्यों में रजिस्टर्ड प्राइवेट MLV वाहन है। इधर कर जमा कराने वाले वाहन मालिकों को विभाग की ओर से 25% तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से अपील की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा, हम ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से अकेले लड़ने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, फिर भी आपने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें दी। इसके बावजूद कांग्रेस को हरियाणा में सहयोगियों के साथ लेना जरूरी नहीं लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया की पार्टियों को गंभीरता से नहीं लिया और गठबंधन नहीं किया। आखिर में कांग्रेस को अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने महुआ में कहा कि सरकार के मंत्रियों के लिए एस्कॉर्ट जरूरी नहीं है।
पुलिस मंत्रियों की एस्कॉर्ट करके अपना समय खराब करती है। पुलिस इस समय का उपयोग आम जन की सुरक्षा में करे और जनता की सुनवाई करे। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भी यह निर्णय लिया गया था, जो शायद अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि इस तरह मंत्रियों को एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने का संभवतः सर्कुलर भी नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा महुआ में एक निजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में दीपावली की छुट्टियां 25 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। यहां शैक्षणिक और प्रशासनिक छुट्टियां रहेगी। हालांकि कुलपति की ओर से प्रदत्त शक्तियों के तहत 24 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया जा सकता है। कॉलेज में भी शैक्षणिक अवकाश रहेंगे। उधर कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी कॉलेज में अवकाश रहेंगे। फिलहाल 25 से 3 नवंबर तक अवकाश अवधि तय हुई है, लेकिन कैलेंडर अभी जारी नहीं किया गया है। चूरू नगर परिषद इन दिनों एक्शन मोड में है। नगर परिषद की टीम ने बुधवार को दोपहर में शहर में बिना स्वीकृति बनी और कमर्शियल उपयोग में ली जा रही 2 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। नगर परिषद की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीज की गई एक दुकान में मेडिकल स्टोर भी संचालित हो रहा था। नगर परिषद सहायक अभियंता रवि राघवानी ने बताया कि शहर में नए बस स्टैंड पर बिना स्वीकृति 2 बहुमंजिला कमर्शियल 2 दुकानों के निर्माण को लेकर सिराज और मदीना को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद नोटिस का जवाब नहीं आया, जिसके बाद दोनों बहुमंजिला दुकानों को कमिश्नर के आदेश पर सीज की कार्रवाई की गई है। बीकानेर के लोगों में अपने वाहन नंबर की प्लेट पर वीआईपी नंबर लगवाने का क्रेज लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। बात चाहे 0001 की हो अथवा 0007 की अथवा अन्य ऐसे ही फैंसी नंबरों की, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोली देकर परिवहन विभाग में ऐसे नंबर खरीदते हैं। इस क्रेज का परिणाम है कि जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबरों से 27 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। इस साल 31 दिसंबर तक यह आंकड़ा 30 करोड़ को पार कर जाने की संभावना है। दरअसल वाहन चालकों का मानना है कि खास नंबर से वाहन को खास पहचान मिलती है, मालिक का भी रुतबा बढ़ता है। ऐसे में वाहन मालिक नया वाहन खरीदने पर नई सीरीज खोलते ही उसमें से अपने पसंद के नंबर को जारी करवाने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन करते हैं। राजस्थान के वरिष्ठ शिक्षक से व्याख्याता पद की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी ने राजस्थान के 5,657 स्कूलों की चिंता बढ़ा दी है। ये वे स्कूल हैं जो पिछले 5 साल से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए थे, पर अब तक उनमें व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके चलते वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति के बाद भी उन्हें व्याख्याता नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने पदोन्नति के साथ उन स्कूलों के पदों पर वित्तीय स्वीकृति की मांग की है। पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग ने आरपीएससी को 2021-22 व 2022-23 की 2 सत्र की बकाया पदोन्नति की सिफारिश भेजी है। इसके बाद भी 2023-24 की बकाया व 2024-25 की नियमित डीपीसी फिर भी बाकी रहेगी, जिसकी वजह से शिक्षकों के 2 से अधिक संतानों का मामला कोर्ट में विचाराधीन होना है। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि मामले से जुड़े शिक्षकों को छोड़कर बाकी शिक्षकों की बाकी 2 सत्र की डीपीसी शिक्षा विभाग के साथ करनी चाहिए। राजस्थान के भरतपुर जिले में नदवई पुलिस के फर्जी सीओ बनकर जालसाजी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। जानकारी के अनुसार आरोपी ने सीआईडीसीबी में नौकरी दिलाने के नाम पर एक पीढ़ी से 5,50,000 रुपए लिए थे और कांस्टेबल पद पर भर्ती करने का वादा किया था। इस मामले की जानकारी देते हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना 23 नवंबर 2022 की है। पीड़िता सरोज जो की करीली की निवासी है ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी अरमचंद जो गांव पिंडियानी का निवासी है ने उनके बहन के बेटे अभिषेक को सीआईडीसीबी में कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का वादा किया और इसके लिए 5 लाख रुपए और इसके अलावा चपरासी पद के लिए 50,000 रुपए भी मांगे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती मूल्यांकन विभाग के तहत निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 अक्टूबर से किए जाएंगे। वहीं आवेदन करने की आखिरी तिथि 13 नवंबर है। अभी परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में सूचना नहीं जारी की गई है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, कॉमर्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक
मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।